छोड़ दे भाई इसे। हाँ जी, सबसे पहला इस चैप्टर में एडजस्टमेंट थी, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा सेटअप था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने प्रीमियम फॉर गुडविल वाला सेटअप किया, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड किया, पार्शली ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश, एंड देन एट द एंड हिडन गुडविल के 3 तरीके के क्वेश्चंस। थर्ड एडजस्टमेंट है जी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 ऑल आर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म वेयर ओल्ड अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। नया बंदा फर्म में आ रहा, उसके आने से पहले हमारी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज पड़े हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर पड़े हैं। बुक वैल्यू मींस जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी गई होती है, तो उस वैल्यू पे जो है हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज पड़े हैं। हमने उनकी रिवैल्यूएशन करनी है और रीअसेसमेंट करनी है, ताकि जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसके इंक्रीज डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उस पे हक है डबल ओ का, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। उनको उनका हक देके नबेड़ देंगे जी। फिर उसके बाद जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यूज पे लिखेंगे। कौन सी वैल्यूज पे लिखेंगे? रिवाइज्ड वैल्यूज के ऊपर लिखेंगे। सो दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने चैप्टर नंबर 3 में किया था वो बेसिक था, उसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी। यहां पर आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो ज्यादा मिलेंगी। और यहां पर एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जिसके बिना आज तक ना बोर्ड का पेपर पूरा हुआ है, ना हुआ था, ना है, ना होगा। वो है बैड डेट वाला सेटअप। याद है जी फाइनल अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड, टू बैड डेट ऐड, फर्दर बैड डेट ऐड, न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। वही चीज चलेगी बट नॉट इन दैट फॉर्मेट, इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज एज वेल एज इन द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहां पर जो है वो आपकी एंट्रीज वाला सेटअप जो है आएगा और पूरा साल आपको ये चीज आएगी। चाहे ये चीज आपको चैप्टर नंबर 3 में आए, चाहे 4 में आए, चाहे 5 में आए, चाहे 6 में आए, लेकिन आएगी जरूर और स्कूल लेवल पर भी आएगी। और अगर आप उसे ढंग से नहीं करोगे तो वो एक छोटी सी चीज आपको सक्सेसिव पेनलाइजेशन जो है वो देगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी मार्क्स कटवाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी मार्क्स कटवाएगी और बैलेंस शीट में भी मार्क्स कटवाएगी, एटलीस्ट एट योर स्कूल लेवल। और बोर्ड्स में भी कई जगह कटते हैं जी। आइए जी फिर पेज नंबर 4.34 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। फॉर्मेट वही है जी, सिनोनिम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है, नेचर नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। फायदा क्रेडिट साइड, नुकसान डेबिट साइड। एसेट बढ़ेगा फायदा, लाइबिलिटी कम होगी फायदा, एसेट कम होगा नुकसान, लाइबिलिटी कम होगी, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ेगी नुकसान। जो भी होगा जी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेके जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड पे जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन में टू साइड पे जाएगा। तो वही सेटअप है जी, वो मैं आपको नहीं करा रहा जी। आइए सीधा इलस्ट्रेशन 39। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पढ़ो जी पहली आइटम। क्या है? रिकॉर्ड कर लें जी। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने की है जी? बिंग इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड 50,000 की। डन हो गया जी। नेक्स्ट टुवर्ड्स सप्लायर क्रेडिटर होता है जी, लाइबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन में टू साइड बाय साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री
क्रेडिटर्स। हाँ जी, सुना नहीं जी? लो जी 1500। आगे जी, क्रेडिटर रिटर्न बैक का मतलब क्रेडिटर खत्म नहीं, क्रेडिट बैक का मतलब क्रेडिटर को दोबारा नहीं लिखना है। रिटर्न बैक का मतलब क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर की नेचर जी, लाइबिलिटी बढ़ गई कम हो गई। रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन हो गया जी। कर दो जी टीएस। फोर्टी फोर। जल्दी जी, कॉपी पेस्ट ही है। सप्लायर नहीं भाई, क्रेडिटर। सुन लिया अगर, दो दो जगह लिखा हुआ। डन जी, सेम ही एंट्रियां थी तीनों की तीनों। आओ जी, अब इलस्ट्रेशन 40। एक इलस्ट्रेशन है जी जिसके अंदर 90% आपकी रिवैल्यूएशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इलस्ट्रेशन 40। आइए जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जी। हाँ जी, अब वो वहां बना नहीं रहा जी मैं, और ना फॉर्मेट बना रहा हूं। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई कम होगी जी? कितने से बढ़ गई जी? फर्नीचर की नेचर जी, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं जी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट प्लीज 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट जी। हाँ जी, अब क्या लिखा है जी? इंक्रीज्ड टू, मतलब 40,000 से बढ़ाना है कि 40,000 तक लेके जाना है? चलिए जी, फिर लेके जाते हैं किसे? फर्नीचर को 40,000 तक। पहले कितना है जी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट जी। हाँ जी, 20,000 जी। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट, वैल्यू कितनी है जी फर्नीचर की? कितने परसेंट तक लेकर जानी है? 50। कितनी वैल्यू है? 50,000 का 120%। गलत जवाब।
50,000 का 120% होता है जी 60,000। 50,000 इंक्रीज टू लिखा है जनाब, बाय नहीं लिखा, चेक कर लो। इंक्रीज अप टू, बेसिकली आपने 20% बढ़ाना जी। 50,000 का 20% 10,000। सो एंट्री क्या बढ़ा रहे हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 जी। समझ आ गया जी सबको? नेक्स्ट, चौथे और पांचवें पॉइंट पे चांद, सूरज, तारे, मार्स, नेपट्यून, प्लूटो, मरकरी, वीनस, अर्थ सब लगा दो। इसके बिना आपके स्कूल का कोई पेपर पूरा नहीं होगा, कोई टेस्ट पूरा नहीं होगा और बोर्ड का पेपर भी नहीं पूरा होगा। तो दिस इज अ मस्ट। क्या लिखा है जी, बोलिए। अंडर वैल्यूड का मतलब कम लिखा है कि ज्यादा लिखा है? कहां कम लिखा है? मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी हुई है कितनी है जी? इज इट द करेक्ट वैल्यू और द रॉन्ग वैल्यू? ये जो करेक्ट वैल्यू है उससे कम है कि ज्यादा है? कम है, तो करेक्ट वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा होगी, हाँ कि ना? अब आपका ऑब्वियस आंसर होगा 18,000 का 10%, 1800। हैप्पी बर्थडे। बस जब भी आपको ओवर और अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज में दी जाएगी, किस में दी जाएगी? आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू एक्स लेनी है। क्या लेनी है? किसकी बात हो रही है? किस एसिड की बात हो रही है? लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। एक्स है जी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। अभी अभी आपसे डिस्कस किया, जो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू दे रखी है वो कम है और ओरिजिनल वैल्यू उससे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ओरिजिनल वैल्यू कितनी ज्यादा है? 10%। जो आपको वैल्यू दे रखी है उससे 10% ज्यादा है। ध्यान देना जरा। इक्वेशन समझ आ गई? जो टॉपिक समझ आ गया जी। ओरिजिनल वैल्यू एक्स है जो कि 18,000 से 10% ज्यादा है, या 18,000 ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम है। 18,000 ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम है, तभी तो जो 18,000 है वो अंडर वैल्यूड है बाय 10%। x माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18,000। 90x upon 100 is equal to 18,000. X is equal to 18,000 into 100 by 90 gives me 20,000. What is 20,000? आपका स्टॉक 20,000 पे होना चाहिए था बैलेंस शीट में, लेकिन वो बैलेंस शीट में कितने पे पड़ा है? कितने से कम पड़ा है? तो हमें 2,000 से स्टॉक को बढ़ाना है कि कम करना है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू revaluation account. Amount is 2,000. अगली आइटम जी। Let original value of stock be X। अब ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? कितना है स्टॉक गिवन आपको क्वेश्चन में? जो 22,000 है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू से 10% ज्यादा है। यहां पर आपका जो स्टॉक था वो ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम था, यहां पर 10%। x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20,000 जी, सॉरी 22,000। x की वैल्यू आ गई जी 22,000 इंटू 100 बाय 110। ये आ गया जी 20,000। व्हाट इज 20,000 जी? ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन किताबों में कितनी है जी? तो किताबों में कम लिखी हुई है कि ज्यादा? कितनी ज्यादा? तो 2,000 से स्टॉक को बढ़ाना है कि कम करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट इज 2,000।
प्लीज अपने इसी बुक पे टॉप ऑफ द पेज लिख लीजिए, वेन एवर, बुक पे लिखिए, रजिस्टर पे नहीं, वेन एवर ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन of asset is given in percentage, then we have to take original value as X. Continue करो. For undervaluation, equation is X minus percentage of X is equal to given value, या value given in the question. For overvaluation, equation is X plus 10 plus percentage of X is equal to given value. आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए जब भी आपको ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज में दिया होगा. ध्यान से सुनिए. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 2000. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, अब यही लिखा है जी, फिर कोई लड़ाई नहीं थी. 2000 से बढ़ा देंगे. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4000, कम कर देंगे. पंगा कब पड़ेगा? नेक्स्ट प्लीज. बुक वैल्यू कितनी है जी? तो हमें कंप्यूटर को कम करना है कि बढ़ाना है? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू. हाँ जी, कंप्यूटर कितने का है जी? कितने से बढ़ाना है जी? लो जी. नेक्स्ट. ठीक है जी. बुक वैल्यू प्लीज. 60,000. मशीनरी जो है हमारी किताबों में 60,000 की है. लीना पार्टनर है, चेक कर लो टॉप ऑफ द पेज. और पार्टनर उसे कितने पे लेके जा रहा? 80,000. तो पहले हम अपनी किताबों में अपनी मशीनरी को 60 से कहां पे लेके आए? वो कैसे आएगा जी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. बोलो जी कितना जी? लो जी 20,000. पहले से किताबों में मशीनरी कितने की पड़ी है? मशीनरी इज एन एसेट. कितने का पड़ा है? अब आपने फिर से एसेट को कितने से डेबिट कर दिया? अब कितने का हो गया? अब किताबों में कितने का पड़ा है? 80. कौन ले गया? पार्टनर. तो अब एसेट बचा के गया. तो टू मशीनरी अकाउंट, आप ही ने बोला जी एसेट गया, हाँ के ना? कितने का गया? लीना जी पैसे देंगी? पार्टनर पैसे देता है जी? तो फिर फर्म छोड़ देती है? क्यों? इसके कैपिटल से निकाल लेती है. कैपिटल को बढ़ा देती है कि कम कर देती है? लीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 जी. डन है जी. सो दिस इज द न्यू एंट्री फॉर यू व्हेन एन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर. देन द एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट. पार्टनर एसेट लेके जा रहा है जी. एसेट डेबिट बैलेंस होता कम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा. डेबिट किसको कर देना? पार्टनर को. जुगाड़ इसका सिंपल सा है जी. पार्टनर क्या लेके जा रहा है? एसेट का फेवरेबल बैलेंस. बस जी, फिर पार्टनर साहब भी क्या हो जाएंगे? डेबिट. और एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. अगर पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो ये भी हो सकता है पार्टनर क्या लेके जाए? लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस. तो फिर जी पार्टनर साहब क्या हो जाएंगे? और लायबिलिटी साइड क्या हो जाएंगी जी? एंट्री बनी जी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डन हो गया जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, स्टार लगा लीजिए. पूरा पढ़ लीजिए जी. 1/3 ऑफ द मशीनरी जो है वो कौन ले गया? कितने पे ले गया?
और बैलेंस की वैल्यू कितनी लगाई गई? व्हाट्स द बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी? ध्यान दीजिए जी, 72,000 है बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। वो रोहित जनाब कितनी ले गए? कितनी मशीन लेके जा रहे हैं रोहित जी? 1/3 ऑफ 72,000 इज 24,000। वो 24,000 की चीज कितने में लेके जा रहे हैं? लिखा हुआ है 30,000। मतलब कितनी ज्यादा पे लेके जा रहे हैं? इतना क्लियर हो गया जी? अभी हमने किया था जी 60,000 की मशीनरी लीना लेकर गई थी 80,000 पे, तो पहले हमने अपनी मशीन को 60 से कहां पे पहुंचाया था? अब ये 24,000 वाली चीज कितने में लेके जा रहा है? तो हमें पहले अपने क्या लेके जा रहा है? मशीन को 24 से कहां पहुंचाना पड़ेगा? 30। अभी रुको जी, 72,000 का 1/3 होता है कितना जी? तो 2/3 कितना होगा जी? 48,000। बोलो जी ओके, जल्दी बोलो भाई। तो 48,000 की चीज कितने में लेकर गए जी? वो कितने में वैल्यू लगाई गई? 57,000। कितने से बढ़ गई जी? 9,600। तो जो मशीन पार्टनर लेके जा रहा है वो भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और जो बची हुई है उसकी भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। टोटल कितने से बढ़ानी पड़ेगी बताएं जरा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट प्लीज 15,600। अब मशीन कौन ले गया जी? जल्दी बोलो। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट प्लीज। कितने पे लेके जा रहा है मशीनरी रोहित? 30,000 जी। चलिए जी नेक्स्ट। 2 वर्ड चाहिए मेरे को इस पूरे सेंटेंस के लिए। प्री पेड इंश्योरेंस क्या होता है? नेचर प्लीज। पहले था, अब है, बढ़ गया। प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अमाउंट लो जी 5,000। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट। किसका खर्चा है जी? किस चीज पे खर्चा हो रहा है जी? जब आप अपने एसेट्स की रिवैल्यूएशन कराते हो और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हो, वो खुद ही नहीं अपनी मर्जी से होता। वो सर्टिफाइड वैल्यूअर जो हैं वो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं, जिनके बदले में वो क्या चार्ज करते हैं? फीस, जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अब ये रिवैल्यूएशन किसकी हो रही है? एसेट्स और लाइबिलिटीज पार्टनर के हैं कि फर्म के हैं? तो इनके रिवैल्यूएशन पे जो खर्चा आ रहा है वो भी किसे पे करना चाहिए? सुना नहीं जी? फर्म को पे करना चाहिए। किसे पे करना चाहिए? फर्म को पे करना चाहिए। तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया, हाँ के ना? जल्दी बोलो। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? नॉमिनल। चलो, खर्चा जो है, खर्चा है, ये क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। तो डेबिट करेंगे जी। पे किसे करना चाहिए था? सुना नहीं जी? लेकिन फर्म पे कर नहीं रही ना। कर कौन रहा है पे? सुना नहीं जी? फ्री में कर रही है कि फर्म से पैसे लेगी? अभी तो कैश में नहीं दे रही, क्योंकि पार्टनर भी हमें कभी कैश में पैसे नहीं देता, तो फर्म भी कैश में पैसे पार्टनर को नहीं देगा। तो लाइबिलिटी बन गई जी कि नहीं बन गई? लीना जी लाइबिलिटी बन गई कि नहीं? टू लीनास कैपिटल अकाउंट। अभी आपने मेरे को बोला कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंस हैं। रिवैल्यूएशन की नेचर है नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो कहां भेजूं चेन है?
इसको कहां भेजूं? गिव मी जनरल एंट्री फॉर सैलरी, हरी अप। 11th स्टैंडर्ड। अब सैलरी पड़ी रहने देते थे कि साल के एंड में कहीं ट्रांसफर करते थे? कहां ट्रांसफर करते थे? P&L की नेचर। तुम्हें P&L अकाउंट की नेचर नहीं मालूम? नॉमिनल। अब मैं दोबारा खोलूं P&L अकाउंट? नेट प्रॉफिट निकल चुका है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन पे एक अकाउंट खोल रहा हूं, अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहां भेजूं इन्हें? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट। दो एंट्रियां बन गई जी। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर दो फटाफट। ऐसे बनती है जी ये एंट्री, टू लीनास कैपिटल अकाउंट। कहानी समझ आ गई जी? तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हम कहीं नहीं दिखाते जी, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होकर क्रेडिट हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। कितना है जी खर्चा? लो जी 5000। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी। बैड डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री आती है जी? 11th स्टैंडर्ड में की थी बैड डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री, सुना दो जी। कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैड डेट रिकवर्ड? सुना नहीं जी? तो जैसे एक्सपेंस कहां ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन, वैसे रेवेन्यू भी कहां ट्रांसफर करोगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट इज 10,000। डन है जी? दोनों को एडअप कर देंगे तो एक ही एंट्री बनेगी, बट इट इज बेटर फॉर यू टू मेक 2 एंट्रीज। क्यों? उसका रीजन सुन लो। ये क्या है? कैश क्या है जी? बढ़ता है, और बढ़ता दिख रहा, कम होता दिख रहा? बैलेंस शीट में कैश आता है जी? जल्दी बोलो। बैलेंस शीट में कैश अब आपका कितने से बढ़ जाएगा? क्लियर हो गया जी? तो ये है जी आपकी इलस्ट्रेशन 4040। कल आपका जो सेटअप है वो लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट कर देंगे जी। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा जी आपका, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। होमवर्क आ जाएगा जी आपको।